हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अगेन आप लोगों के लिए एनसीएल स्टाफ नर्स के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास को एक बार ज्यादा तरीके से शेयर जरूर करिएगा और क्लास एंड होने के बाद में कमेंट जरूर करना। कुछ बच्चे बहुत अच्छा आंसर करते हैं, तो कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करिएगा, क्योंकि यही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हमने प्रीवियस ईयर के पेपर जो है वो आपके इंक्लूड किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास को शेयर करते रहिएगा और साथ में आपको आंसर भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेजर एम ऑफ फर्स्ट एड। इसमें से कौन सा टारगेट, कौन सा एम फर्स्ट एड का नहीं है। फर्स्ट एड का मतलब होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, यानी कि इनिशियली हॉस्पिटल ले जाने से पहले आप क्या ट्रीटमेंट करते हो, ये आगे की चीज डिसाइड करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी के बारे में नॉट इंक्लूडेड, कौन सा इंक्लूड नहीं है ये पूछा गया। टू प्रमोट रिकवरी, टू शिफ्ट द पेशेंट फास्ट, टू प्रिजर्व लाइफ, या टू लिमिट द इफेक्ट ऑफ द कंडीशन। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा एवरीवन। चलिए, तो फर्स्ट एड आपका जो होता है उसके 3 मेजर एम होते हैं। कौन सा एम होता है तो याद रखिएगा, सबसे पहला होता है कि जो वर्सन कंडीशन हो, ठीक है, कंडीशन वर्सन कंडीशन जो होती है उसको भी प्रिवेंट करना, लाइफ को प्रिजर्व करना, और हीलिंग को जो है, रिकवरी को जो है वो प्रमोट करना। तो 3 मेन चीज इसके होते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे प्रमोट, प्रमोट रिकवरी, ठीक है, रिकवरी को प्रमोट करना। दूसरा है प्रिजर्व लाइफ, और तीसरा जो है वो आपके प्रिवेंट वर्सनिंग कंडीशन। ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा कि कौन सा नहीं होगा। तो देखिए, पेशेंट को शिफ्ट करना फास्ट, ये इसके अंदर नहीं आता है फर्स्ट एड के अंदर, बाकी चीजें इसके अंदर आती है। नेक्स्ट है द हाईली एसिडिक पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस। हाईली एसिडिक क्यों होती है गैस्ट्रिक पीएच, आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। 1.5 से 3.5 पीएच होती है हाईली एसिडिक। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। 1.5 से 3.5 होती है। और एक गैस्ट्रिक जूस की पीएच जो रहती है वो हाईली किस वजह से होती है। कार्बोलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, या हाइड्रोक्लोराइड एसिड। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पर। तो देखिए, हाइड्रोक्लोराइड एसिड जो होता है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोराइड एसिड, ये क्या करता है, जो पेप्सिनोजन होता है, पेप्सिनो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कराता है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना कराता है, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हाईली जो स्टोमक की पीएच जो होती है वो HCl की वजह से होती है। नेक्स्ट है ग्रोथ प्राइमरीली रिफर्स टू। ग्रोथ जो है वो किसको डिनोट करता है, आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर होता है। एक ग्रोथ होता है, एक होता है डेवलपमेंट, दो अलग अलग चीजें। ग्रोथ जो होता है उसके अंदर क्या होता है, बच्चे की जैसे बात करूं मैं, तो बच्चे की हाइट बढ़ रही है, उसके हाथ पैर लंबे हो रहे हैं, ये सारा जो ग्रोथ होता है इसको हम फिजिकल ग्रोथ के नाम से जानते हैं। डेवलपमेंट मतलब कि उसका स्किल बढ़ रहा है, उसकी इंटेलिजेंस बढ़ रही है, ये सारी चीजें आती है डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, इंक्रीज इन फिजिकल साइज, जिसको हम ग्रोथ बोलते हैं। क्वालिटेटिव चेंजेस इन फंक्शन नहीं होगा। डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल, ये होता है डेवलपमेंट, है ना, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट है विटामिन आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। विटामिन जो होते हैं, ठीक है, उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, आंसर करिएगा, क्या करेक्ट आंसर रहेगा। फेट सोल्यूबल, दो टाइप के विटामिन हम पढ़ते हैं, एक होता है फेट सोल्यूबल, ठीक है, A, D, E और K, ठीक है ना, एक होता है वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, जिसमें आता है विटामिन C और B कॉम्प्लेक्स। चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। विटामिन आर क्लासिफाइड इनटू द कैटेगरीज फूड सोल्यूबल, फेट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, या बोथ फेट एंड वाटर सोल्यूबल
बहुत ही इजी आंसर है, जल्दी से आंसर करिएगा। तो विटामिन जो होते हैं फेट सोल्यूबल भी होते हैं एंड वाटर सोल्यूबल भी होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हमारा डी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग की स्टेजेस कौन सी यहाँ पर सीक्वेंस सही है, करेक्ट सीक्वेंस से आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्या होता है अगर किसी को वुंड होता है तो सबसे पहले तो क्या होता है, होम्योस्टेसिस होता है, यानी कि बॉडी का एनवायरनमेंट जो होता है वो चेंज हो जाता है, यानी कि ब्लड सप्लाई उस एरिया में बढ़ जाती है। ठीक है, ये पहला स्टेज होता है। उसके बाद में होता है इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है, तभी तो हीलिंग का प्रोसेस होगा। तो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, उसके बाद में सेल्स आएगी, प्लेटलेट्स आएंगी, ये प्रोलिफरेटिव ग्रोथ होता है, यानी कि यहाँ पर हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट जो होता है वो मैच्योरेशन होता है, यानी कि एट द एंड जो वुंड है वो धीरे धीरे सही होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, इन्फ्लामेशन होगा, प्रोलिफरेशन होगा एंड मैच्योरेशन होगा। तो डी जो है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, एनसीएल स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, एमसीक्यू क्रैश कोर्स अवेलेबल है, हाई यील्ड एमसीक्यू रहेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड है, प्लस एनसीएल की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। 20 टेस्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ में, एनसीएल के पैटर्न के बेस्ड पे। तो आप गिरोशा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट है मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का मेथड पूछा गया है, आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा कि फूड को जो प्रिजर्व करते हैं किस कैसे करते हैं, मिक्स करके, मिक्सिंग देम, कोल्ड एंड स्टोरेज एंड फ्रीजिंग, पीलिंग या वॉशिंग एंड क्लीनिंग। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा एवरीवन। तो देखिए, आप सभी को पता है कि घर में भी अगर हम कोई चीज जैसे कि हमें सेफ रखनी है 1-2 दिन के लिए, कोई 10-15 दिन भी रहता है, तो उसके लिए हम किस में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, ताकि क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट कोल्ड होता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, ये कम मात्रा में स्लो उनका प्रोग्रेशन होता है। इसीलिए यहाँ पर हम कोल्ड स्टोरेज एंड फ्रीजिंग बेस्ट आइडिया होता है किसी फूड को प्रिजर्व रखने का। नेक्स्ट है, देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क्ड एज असरेशन ए एंड आर। ए का मतलब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल, आर लिखा हुआ है रीजन इट अलाउ ऑल सब्सटेंस टू पास फ्रीली। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं तब अगर आपको ये आएंगे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपके, और ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। अब इन्होंने ए में क्या लिखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल, दूसरे में लिखा है कि इट अलाउ ऑल सब्सटेंस टू पास फ्रीली। अब इसमें से कौन सा, या एक सही है, क्या दोनों सही है, क्या दोनों गलत हैं, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो आंसर करना है, ए ऑप्शन है इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, यानी कि ए जो स्टेटमेंट है वो गलत है और आर वाला सही है। बी है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि दोनों सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि ए सही है और आर जो है वो गलत है। अब आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पर रहने वाला है एवरीवन। सभी आंसर करिएगा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए, ये अपने जो परमिएबल प्लाज्मा वाली मेम्ब्रेन जो रहती है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल, सही बात है, लेकिन सारे सब्सटेंस को ये अंदर नहीं आने देती है। कुछ ही सब्सटेंस, कुछ ही मॉलिक्यूल अंदर आ सकते हैं, बाकी कार्बन, ऑक्सीजन, ये सारे को इजीली अंदर नहीं आने देती है। तो यहाँ पे आर वाला गलत स्टेटमेंट है और ए वाला सही स्टेटमेंट यहाँ पर होगा, तो डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, विच रिफ्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज अ स्टार्टल रिफ्लेक्स इन अ न्यू बॉर्न। स्टार्टल रिफ्लेक्स का यहाँ पे पूछा गया कि विच रिफ्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज अ स्टार्टल रिफ्लेक्स इन अ न्यू बॉर्न। आंसर करिएगा। तो देखिए, स्टार्टल रिफ्लेक्स में क्या होता है, इसमें बच्चा जब छोटा होता है, यानी कि 6 महीने से छोटा बच्चा, 6 महीने से छोटा जो बच्चा होता है उसको आप जो है वो गोदी में उठाइए और अचानक से जब नीचे की तरफ आप लेकर जाएंगे तो अचानक से बच्चे के हाथ कैसे हो जाएंगे, ऐसे, जैसे कि वो डर रहा हो। ये होता है स्टार्टल रिफ्लेक्स, इसी को बोला जाता है। तो आंसर करिएगा, और इसी को हम मोरो रिफ्लेक्स भी बोलते हैं।
ये 3 to 6 मंथ में अपने आप डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। आंसर करिएगा नेक्स्ट। और अगर एसिमेट्रिकल, अगर ऐसा मोरो रिफ्लेक्स बच्चे के अंदर सभी बच्चों में होता है, लेकिन अगर किसी में नहीं होता, इसका मतलब होता है बच्चे को कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, और ये 4 to 6 मंथ में अपने आप डिसअपियर होता है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है डिसअपियर कब होता है, तो ये 4 to 6 मंथ में डिसअपियर होता है। ठीक है ना। ग्रास पर रिफ्लेक्स यानी कि बच्चा जो है वो कोई चीज को पकड़ना सीखता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रास्प रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है रूटिंग रिफ्लेक्स, बच्चा जो होता है वो इधर उधर अपनी आंखें घुमाता है, घूमता है, ठीक है ना, उस लेफ्ट राइट, ये होता है रूटिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट सकलिंग रिफ्लेक्स, लाइफ टाइम रहता है, बच्चा जो रहता है वो मदर की ब्रेस्ट को सक करता है, इसी को बोलते हैं सकलिंग रिफ्लेक्स। तो सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विच फैक्टर इज नॉट डिटरमाइनिंग एजुकेशनल एम, कौन सा फैक्टर इसमें एजुकेशनल एम के डिटर्मिनेशन में नहीं आता है। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर, एजुकेशन। तो देखिए एजुकेशन यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड चीजें होगी, बुक से रिलेटेड हो गया, तो कल्चर फैक्टर ऑफ कोर्स आता है, आपको पता है, एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन नेचर आता है, फिलोसॉफी ऑफ, लेकिन हेल्थ फैक्टर जो रहता है वो यहाँ पर एजुकेशनल फैक्टर या एजुकेशनल एम में नहीं आता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट इन राजस्थान डैश एंड डैश बिकम इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्रीडम। देखिए किसी एग्जाम में आया हुआ था इसलिए यहाँ पे पूछा गया है, तो हो सकता है एग्जाम में आपके आए आगे इसीलिए यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो आंसर करिएगा, थोड़ा बेसिक है, आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा कि ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट इन राजस्थान, राजस्थान के जो फ्रीडम मूवमेंट था, ठीक है, उसके अंदर एक तो गांधी कैप और खादी बिकम इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, आपको पता है गांधी जी ने गांधी टोपी और खादी का जो आविष्कार है वो इन्होंने ही निकाला था। ठीक है। नेक्स्ट है एनसीएल स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको फर्स्ट जो है वो यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, और 20 फुल लेंथ टेस्ट अवेलेबल है 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में, डिटेल सॉल्यूशन के साथ में, तो आप उसके लिए भी ऐप पर विजिट जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डैश कनेक्ट मसल टू बोन, मसल टू बोन को कनेक्ट करने वाला कौन सा है, एपिडर्मिस, टेंडन, लिगामेंट या कार्टिलेज। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा, यहाँ पे क्लास को शेयर करना है और साथ में आंसर भी करना है, क्या करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा कि मसल टू बोन को कनेक्ट करने वाला होता है टेंडन। ठीक है, इपिडर्मिस एक लेयर होती है जिसको हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं, और लिगामेंट जो होता है वो बोन टू बोन कनेक्ट होता है। ये जो होता है कार्टिलेज जो रहता है एक तरह का कुशन का काम करता है, जो कार्टिलेज होता है, तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द कोऑर्डिनेशन बिटवीन फंडल कॉन्ट्रैक्शन एंड सर्वाइकल डायलेशन। आंसर करिएगा व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द कोऑर्डिनेशन बिटवीन फंडल कॉन्ट्रैक्शन एंड सर्वाइकल डायलेशन। फंडल डोमिनेंस, यूट्राइन रिट्रैक्शन, फीटल एक्सिस प्रेशर या पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कई बार हम इसको बता चुके हैं आपको, ये यूट्रस के कॉर्नुआ से स्टार्ट होता है, यानी कि ये यूट्रस है, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो यहां से स्टार्ट होते हैं, फिर इस तरीके से नीचे की तरफ धीरे धीरे मसल में आते हैं, तो इसको हम पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस लेंगे। डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डैश नंबर ऑफ द डैश टाइप ऑफ सेल। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा एवरीवन। पूछा गया है टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डैश नंबर ऑफ द डैश टाइप ऑफ सेल, कौन से नंबर और कौन से टाइप ऑफ सेल से टिश्यू बने हुए होते हैं, ये पूछा गया है। आंसर करिएगा। तो देखिए टिश्यू जो रहते हैं वो लार्ज और सेम टाइप ऑफ सेल से बने हुए, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, ये सारे अलग अलग टाइप के टिश्यू होते हैं, लार्ज नंबर्स में बने हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा, डी करेक्ट आंसर आपका रहेगा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डी। नेक्स्ट है टोटल वेट गेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ सिंगल टोन प्रेगनेंसी फॉर हेल्दी वुमन। हेल्दी वुमन में कितना वेट गेन जो है वो होना चाहिए, ये पूछा गया है। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ एवरीवन।
तो देखिए अगर एक हेल्दी वुमन है तो अप्रोक्सीमेटली 11 टू 12 केजी वेट गेन जो है वो यहाँ पर होता है, जिसके अंदर फर्स्ट में 1 केजी, सेकेंड में 5 केजी, अगेन थर्ड में 5 केजी। तो यहाँ पे अप्रोक्स 11 केजी जो है वो वेट गेन यहाँ पे हेल्दी वुमन में होना चाहिए। नेक्स्ट है वंस यू राइट डाटा ऑन अ वार्म डिस्क, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इट बिहेव लाइक सीडी रोम, डीवीडी, ईओ डिस्क या रैम। आंसर करिएगा, कंप्यूटर के क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं आपके। एवरीवन आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपके जो भी इंपॉर्टेंट आपके नॉन नर्सिंग का सब्जेक्ट है वो भी हम लोग कवर अप करवा रहे हैं, वो आपको किरोशा एकेडमी की ऐप पर या फिर रेगुलर आपके जैसे ही पॉसिबिलिटी होती है हम यहाँ पे क्लासेस भी आपकी अरेंज करवाते हैं, तो उसको भी आप जरूर दें। तो आंसर करिएगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, सभी आंसर करिएगा। तो सीडी रोम यहाँ पे राइट आंसर करिएगा, रट लेना याद नहीं रहता है तो राइट डाटा ऑन अ वार्म डिस्क, ये अगर आ जाए तो यहाँ पे सीडी रोम आपको, बाकी डीवीडी, ईओ डिस्क, रैम, मेमोरी होता है तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। एनसीएल स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज दोनों अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर, तो जाइए और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बाकी जुड़े रहिए किरोशा एकेडमी के साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।